नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद से आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 43 के बूथ संख्या 12 मिनी ITI पर बोगस वोटिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर मौके पर जमकर हंगामा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। भीड़ को यहां से तितर बितर किया गया, खदेड़ा गया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण पर बताई जा रही है। संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और इस वक्त क्या हालात हैं? फिलहाल तो जो विवाद था वो बोगस वोटिंग को लेकर हुआ था और पुलिस के जो हल्का बल प्रयोग के बाद जो है अब स्थिति समान हो गई और जो वोटिंग है वो सुचारू रूप से चल रही है। बताया जा रहा है कि दो प्रत्याशियों के जो समर्थक थे वो अपने अपने समर्थकों को पहले जो है बाहर में कन्वेंस कर रहे थे, उसके बाद अंदर में जो है तो वोटिंग जो है बोगस करने का प्रयास किया जाता। और जब इसकी सूचना बाहर में उनके समर्थकों को मिली तब उसके बाद जो है पहले तो बहसबाजी शुरू हुई और उसके बाद जो है एक दूसरे से भिड़ गए। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। पहले तो समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो लोग बहुत अधिक उग्र हुए तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद सभी को जो भीड़ में वहां लोग थे उसे खदेड़ गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन धनबाद में जगह जगह पर हंगामा और हाथापाई की जो तस्वीरें हैं वो लगातार समय समय पर सामने आ रही है। और जो चुनाव को शांतिपूर्ण करने की बात की जा रही थी वो समर्थकों के अपने उग्रता के कारण यह पूरा हंगामेदार हुई है। फिलहाल अभी तक कहा जाए तो धनबाद नगर निगम और त्रिपुंडा नगर परिषद में सभी जगहों पर जो है मतदान सुचारू रूप से चल रही है और सुरक्षा जो है अब अंतिम घंटे चल रही है, तो इसे लेकर सुरक्षा को और बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह का और विवाद नहीं हो और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद में एक और बड़ी खबर इस सामने देखने को मिली, जहां पर निगम चुनाव के दौरान झरिया में बवाल हो गया। ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने इसे लेकर सड़क जाम कर दिया और इस वजह से वोटिंग कुछ देर के लिए प्रभावित होती नजर आई। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। संजीव सिंह ने पुलिस पर सवाल भी खड़े किए हैं। संजीव सिंह ने न्याय का भरोसा दिलाया, लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया जाता है और फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर जुग सिलाई नगर परिषद में हंगामा हो गया। वार्ड संख्या 3 के RD स्कूल बूथ संख्या 3 बताया जा रहा है, जहां पर हंगामा हुआ और वार्ड पार्षद के दो समर्थक आपस में ही भिड़ गए। बूथ पर जमकर दोनों तरफ से मारपीट की गई। गलत तरीके से वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने हालांकि इसके बाद यहां पर इस मामले को शांत कराया। तस्वीरें देखिए कैसे हालात बन गए। दोनों पक्षों के लोग बूथ के बाहर निकाल दिए जाते हैं क्योंकि इनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा था और वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। वार्ड पार्षद के दो समर्थक ही आपस में उलझते हुए दिखे और उसके बाद यहां भीड़ इकट्ठा हो गई। झारखंड में हो रहे निकाय चुनाव के बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मधुपुर में पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई जवाब सामने नहीं आया। तो ये वो तस्वीरें जिसे पोस्ट किया गया है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से और कहा गया कि देखिए किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को यहां पर प्रभावित करने की कोशिश पैसे के जरिए की जा रही है और देखिए कैसे ये शख्स इस महिला को पैसे देते हुए दिखाई देता है। कैमरे में ये तस्वीरें कैद भी हुई हैं जिसे निशिकांत दुबे की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान वार्ड संख्या 5 के बूथ संख्या 275 पर हंगामा देखने को मिला। पार्षद प्रत्याशी निरुपमा देवी ने पोलिंग एजेंट और
प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर मतदाताओं को दूसरे चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। आरोप के बाद उनके समर्थकों ने इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। बाघमारा सीओ गिरजानंद किस्कू ने जांच के बाद बताया कि अधिकारियों की कोई गलती नहीं मिली है, केवल मतदाताओं को प्रक्रिया समझाई जा रही थी। शिकायत मेरा यही था कि जब हम यहाँ पे सुबह सुबह विजिट करने आए तो हमको मेरा पोलिंग एजेंट के द्वारा यही पता चला कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट के द्वारा दूसरा मतलब कि जो भी छाप है उसमें उनको कन्विंस किया जा रहा था कि एक छाप में कि आप यहाँ पे मोहर लगाइए। यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा है यहाँ ऐसा गड़बड़ी नहीं है। मतलब है क्या कि वो लोग को बता रहा था कि ऐसे करके जाएंगे, तो उसको लगा, जनता को लगा कि नहीं बता रहे हैं कि वोट कहाँ करना है। ऐसा नहीं है, सख्त हिदायत दिया है कि आज एग्जाम है ना, और दिन क्लास व्लास होता है, आज एग्जाम है, तो इसमें कोई तरह का बताना उताना नहीं है। वो जहाँ वोट मारना चाहे, जिस तरह से मारना चाहे, उसको आपको कुछ भी बताना नहीं है। चास नगर निगम चुनाव के दौरान फर्जी वोटर के मतदान करने को लेकर हंगामा हो गया। वार्ड संख्या 12 भोजपुर कॉलोनी में मतदान केंद्र पर 3 महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची और इसे लेकर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये महिलाएं इस क्षेत्र की हैं ही नहीं। मौके पर बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह और एसडीएम प्रांजल ढांढा पहुंचे। तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया गया। अधिकारियों ने वोटर कार्ड और आधार कार्ड की जांच करने की बात कही। जांच कर आगे की कार्रवाई जारी है। कुछ जो है यहाँ पर समर्थक लोगों में एक विवाद हुआ था, जिसमें उनके द्वारा एक आपत्ति दर्ज की जा रही थी कुछ के द्वारा कि कुछ वोटर्स जो है वो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। उसी बात को लेके यहाँ पे 2 ग्रुप्स के बीच में आपस में गहमा-गहमी थोड़ी हुई और उसी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा उनको यहाँ से खदेड़ना पड़ा है। ऐसे सब कंट्रोल में है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, कोई वोटिंग प्रोसेस को किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। सत्य और वो तो वेरिफिकेशन का मैटर है, अभी इस पे कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। बढ़ रहा है तो बीच बीच में थोड़ा र्यूमर्स वगैरह थोड़ा फैल रहा है कि बाहर का लोग आ रहा है, वोट कर रहा है। ये सब थोड़ा र्यूमर्स ही है, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें। हम लोग तुरंत यहाँ पे फोर्स लगा लेते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास वेरीफाई करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं जिससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसके पास सही वोटर कार्ड है कि नहीं है। अगर किसी के पास सही वोटर कार्ड है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसको वोट करने दिया जाएगा। तो झारखंड के 48 नगर निकाय पर बैलेट पेपर के जरिए जनता जनार्दन आज मतदान कर रही है। मतदाताओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और एक साथ देखिए 18 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रांची से लेकर देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, साहिबगंज, लातेहार, धनबाद, सिमडेगा, गुमला, जामताड़ा, रामगढ़, चाईबासा और लोहरदगा की इन तस्वीरों में आपको लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आ रही होगी, जहां पर लोग बड़े उत्साह के साथ सुबह सवेरे 7 बजे से ही कतारों में खड़े होकर बूथ पर पहुंचकर वोटिंग करते नजर आए। 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो तकरीबन 50% से ज्यादा 50.61% मतदान हुआ और अलग अलग जिलों की इन तस्वीरों में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लोगों से भी वोट करने की अपील जागरूक मतदाता करते नजर आए कि आप भी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो आम जनता के साथ साथ वीआईपी भी वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचे। राज्यपाल संतोष गंगवार से लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तक सभी ने अपने अपने पोलिंग बूथ तक जाकर मतदान किया और लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए। तो रक्षा राज्य मंत्री देखिए संजय सेठ, बीजेपी सांसद यहां पर आपको दिख रहे होंगे, निशिकांत दुबे, सुदिव्य सोनू उनकी तरफ से जो कि नगर विकास मंत्री हैं, और राज्यपाल झारखंड के जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, उन्होंने भी यहां पर वोट डाला। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर आम से लेकर खास सभी में उत्साह देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13/A में बूथ संख्या 8 पर जाकर वोट डाला। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर, अगर पारदर्शिता चाहते हैं, साफ सुथरा इलेक्शन चाहते हैं, तो आइए और वोट करें। अब तक काफ़ी अच्छा वोटिंग हो रहा है, कहीं कोई हिंसक की घटनाएं नहीं है,
और हमारी सरकार है, हम लोग पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, एकदम लोकतंत्र की बुनियाद को और हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बड़ी खबर 4 से, जहां नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 32 के बूथ पर पुलिस पर हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर पार्षद प्रत्याशी के पति रमा शंकर सिंह ने हमला किया। घटना वन विभाग के विश्रामागार स्थित मतदान केंद्र की है और बताया जाता है कि बूथ परिसर में 100 मीटर के अंदर भारी भीड़ जमा थी, जिसे हटाने के दौरान विवाद शुरू हुआ और इसी दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया, जिसमें एसडीपीओ घायल हो गए। उनका इलाज शास के एक निजी अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही एसपी हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने की बात कही है। वन विश्रामागार मतदान केंद्र पर बहुत सारे लोग असामाजिक तौर पर अंदर घुस रहे थे। पुलिस द्वारा उनको बाहर निकलने के लिए बार बार हिदायत किया गया, लेकिन नहीं आया। पुलिसकर्मी से ही लग गए, मार्केट को उतारने किसी क्रम में है, चोट लगी है, इलाज कर रहे हैं। चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद में मतदान हो रहा और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 21 में सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी ने मतदान किया। सांसद जोबा मांझी अपने दोनों बहुओं के साथ देखिए मतदान केंद्र पर पहुंची हुई थी। सांसद और विधायक ने लोगों से अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की अपील भी की। एक नागरिक होने के नाते अपना जो मत अधिकार है उसको हमने मतदान किया है। अब रहा इसमें हमारा जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे और ये नगर निकाय का जो नगर क्षेत्र का जो भी समस्या होगा उसको निष्पादन करने में सहयोग होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ अध्यक्ष और वार्ड परिषद का जो चुनाव हो रहा है इसमें इन लोग सबों को वोट देने आना चाहिए। ये आपका एक जिम्मेदारी है। हम नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वोट दें और इस नगर पालिका में, इस नगर निकाय के चुनाव में हम लोगों को वोट देना चाहिए ताकि इसके डेवलपमेंट के लिए हमारा भी योगदान रहे। तो रांची नगर निगम क्षेत्र में सुबह से मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भारी भीड़ देखी जा रही है। मुस्लिम महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो उनमें भी निकाय चुनाव में मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राजधानी के हिंदुपीढ़ी क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 के बूथ संख्या 4 पर मुस्लिम महिला मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजधानी रांची की बात करें तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। राजधानी रांची शहर के मिजाज की बात करें, रिवाज की बात करें तो यहाँ देर से जागने का नियम है, लेकिन चुनाव को लेकर यहाँ देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर इस समय भारी भीड़ है। और यहाँ बता दें कि हम इस समय वार्ड नंबर 22 के बूथ संख्या 4 में है। मारवाड़ी कॉलेज में सेंटर है। देख सकते हैं कि सुबह से जो महिलाओं की भीड़ उमड़ी है। यही नली, रोड, पानी का व्यवस्था यही सब का है, थोड़ा सा दिक्कत और का रहेगा मैया। चाहते हैं चुनाव के जरिए सब सुविधा मिले। हाँ, सब सुविधा मिले। वही नाली अच्छा होना चाहिए, पानी का सुविधा होना, गर्मी में बहुत दिक्कत होता है पानी का। शिक्षा का भी थोड़ा सा आगे होना चाहिए जी, बहुत दिक्कत होता है पानी का जी। गर्मी आता है फिर पानी का दिक्कत होना शुरू हो जाता है। वोट लेने के बाद तो फिर हाँ ध्यान नहीं देता है, मुझे सब चीज में ध्यान दे। नहीं हो गया। बोर्ड ले लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। हम लोग तो काम कर दे रहे, आप लोग का भी जिम्मेवारी हम लोग पर ध्यान देने का। अभी पार्षद के बंद है, अभी बनने का नहीं ठीक है। देख सकते हैं कि आपको जिस समय राजधानी रांची की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर जो माहौल है उत्साहित करने वाला माहौल है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो अब मतदान करने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं 4 नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है और बोकारो के डीसी और एसपी खुद सभी बूथों पर जाकर मतदान प्रक्रिया का जायजा लेते नजर आए। साथ ही मतदाताओं से ज्यादा संख्या में घर से निकलकर मतदान केंद्र जाकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की गई। भी अपनी अलग अलग दिशा में जो है घूमकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी जगह पे किसी प्रकार का कोई एंटी सोशल एलिमेंट या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस करने का प्रयास ना किया जाए। हम लोग भी देखिए, हम और डीसी साहब पूरी टीम के साथ
जो है चारों तरफ भ्रमणशील है। हम भी देख रहे हैं कि सब जगह पे सब चीजें जो है तरीके से है, जैसे विधिवत होने चाहिए वैसे ही है और वैसे ही पा रहे हैं, और हम सेटिस्फाइड हैं और हम पूरे तैयार भी हैं। चारों तरफ पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट है। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। छोटी मोटी कहीं कहीं शिकायतें आ रही हैं तो उसको तुरंत निपटारा भी किया जा रहा है, और हम लोगों ने जैसा बताया था कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, सारी जगह फोर्स है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग निर्भीक होकर मतदान करें, धैर्य के साथ अपने लाइन में रहें, सबको मौका मिलेगा और सब लोग आराम से वोट करेंगे। मेदिनीनगर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मेदिनीनगर निगम के 35 वार्ड के 180 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मेदिनीनगर के वार्ड संख्या 12 के लिए पुलिस लाइन में 5 बूथ बनाए गए। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। को लेकर मेदिनीनगर नगर निगम में लगातार मतदाताओं की संख्या सभी बूथों पर बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर के वार्ड नंबर 12 में, जहां पे आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 12 में 5 बूथ इस कैंपस में बनाए गए हैं, और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। उसके अलावे अगर हम बात करें पूरे नगर निगम क्षेत्र की, तो अलग अलग बूथों पर भी सुबह से मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से ये बूथ संख्या 1 है और 12 नंबर ये वार्ड का बूथ संख्या 1 है, और इसके अंदर आप जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसके अलावे मेदिनीनगर के अलावे पलामू में 4 नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं, और सभी बूथों पर जो मतदाताओं की भीड़ है वो उमड़ रही है। ये मेरा फर्स्ट वोट है। मैं हर किसी व्यक्ति को देखती थी वोट देते हुए, तो मुझे भी इच्छा करता था कि मैं भी किसी को वोट दूं, मैं भी नगर पालिका को सुरक्षित हाथों में दूं। लेकिन आज मेरी बारी आई, ये मेरा फर्स्ट वोट है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। अगर हम बात करें तो सभी वार्डों में जो है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथों तक पहुंचते नजर आए। दिव्यांग, बुजुर्ग सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बूथ बदल दिए गए और उन्हें दूसरे बूथ तक जाना पड़ा, और यही वजह है कि उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है और लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची में भी आज मतदान हो रहा है, और सुबह से ही लोग जो है मतदान करने भी पहुंच रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो कई बुजुर्ग जो हैं वो भी मतदान करने पहुंचे हैं। खासतौर से जो नगर की सरकार है उसे चुनना है। कितना उत्साह है सर, और क्या कुछ अपील भी करिए? लोगों में बहुत उत्साह है, और हम सुबह से देख रहे हैं लगातार, तो ठंडा के मौसम में भी लगातार लोग लग रहा है, और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। नगर निगम का चुनाव है, आपस में कहीं पर कोई ऐसा कुछ झंझट वाली बात भी नहीं है। लोग नहीं निकले हैं घर से, उनसे भी अपील करिए। बिल्कुल बिल्कुल अपील है, सब लोग अपने घर से निकल करके अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान ही असल, मतदान के बाद ही सब कुछ बोल सकते हैं ऐसे, और नहीं तो मतदान घर में बैठे रहेंगे, बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अगर प्रतिनिधि चुनना है तो घर से निकलना पड़ेगा ना। है चूँकि बहुत ही जो लिस्ट मिला है बूथ का, उसमें कोई मोहल्ला को किसी और बूथ में डाल दिया गया है, किसी परिवार के सदस्यों को भी किसी बूथ में डाल दिया गया है। परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने अपने सही जगह को, बूथ को मतलब चिन्हित करके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम ये नजारा दिखा रहे हैं राजधानी रांची में, और उत्साह भी है, और वहीं पर जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड नगर निकाय चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व महापौर आशा लकड़ा ने वार्ड संख्या 10 में मतदान किया। साथ ही लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। जनता चाहती है कि अपना नगर का वोट पड़े और नगर की सरकार बने, इसके लिए साधुवाद। हमने अपना वोट कर दिया। मैं सभी से अपील करती हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट जरूर निकालिए और आपका नली गली से ऊपर उठ के आपका वार्ड को, आपके शहर को सुंदर बनाइए।
तो झारखंड में सुबह से ही मतदाता वोटिंग करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं। बूथ से अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद उत्साहित करने वाली 4 तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। महिला मतदाता जहां सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती दिखी, तो वहीं बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। पुरुष मतदाताओं की कतारें भी लंबी नजर आई और वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए इंतजाम बेहतर किए गए थे और उन्हें पोलिंग बूथों तक बूथ पर पहुंचकर आसानी से वोट करने के लिए यहां पर इंतजाम दिखे। तो नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है। शहरी इलाकों में वोट प्रतिशत की बात करें तो हमेशा की तरह कम होने से बीजेपी ने इस पर चिंता जाहिर की। मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि अभी भी वक्त है, लोग घर से निकलें, मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। लोकतंत्र की आत्मा है वो मतदान है। मतदान के माध्यम से ही हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसलिए हम सब तो आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में, अभी भी 4 घंटे का समय बहुत बड़ा समय बचा हुआ है और जिन लोगों ने मतदान नहीं किया है वैसे लोगों को तुरंत जाकर के मतदान करना चाहिए। और अब आपके पास सिर्फ 12 मिनट का वक्त ही शेष बचा है। अभी तक अगर आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्द जाएं और अपना मत का इस्तेमाल जरूर करें। खबर पूर्वी सिंहभूम से, जहां मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया नगर निकायों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। कुल 249 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मानगो में पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। यहाँ 190 केंद्रों पर 1,96,791 मतदाता मतदान कर रहे हैं और नगर निगम में 13 मेयर प्रत्याशी और 34 वार्ड सदस्य चुनावी मैदान में हैं। देखिए संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, जहां मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चकुलिया पंचायत, तमाम क्षेत्रों में जो है वो प्रत्याशियों की किस्मत पर जनता जो है वो मोहर लगा रही है। मगर सबसे बड़ी बात कि जमशेदपुर के मानगो में पहली बार मेयर चुनाव हो रहा है और इस मेयर चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि लोगों ने विधायक और सांसद चुना, अब मोहल्ले की सरकार बनने जा रही है, वो अपने मेयर चुन रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह से तमाम बूथों पर इसी तरह की लोगों की जो है कतार लगी हुई है। लोग बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मोहल्ले की सरकार बनाने जा रहे हैं और मोहल्ले की सरकार में जो भी मेयर चुन कर आएगा उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं दूर करेगा। और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम बुजुर्ग हो या युवा वर्ग हो या महिलाएं हो, वो इसी तरह लगातार जो है सुबह से कतारबद्ध होकर जो है लाइन में लगकर अपने अपने मत का इंतजार कर रही है और वो अपने वार्ड पार्षद और मेयर को चुनेगी, जिससे उनके जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाए। मगर हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। पहली बार मेयर चुनाव हो रहा है, तीसरे मतदान का आप लोगों को प्रयोग करने मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग? क्या समस्याएं हैं यहाँ? पानी, रोड, बिजली, पानी, बिजली, रोड, सड़क, तमाम समस्याएं हैं, उसी को लेकर यहाँ वोट कर रहे हैं लोग। युवा वर्ग भी है। बताइए मानगो में क्या समस्याएं हैं और क्या उम्मीद करते हैं प्रत्याशी से? प्रत्याशी सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि बेसिक नीड जो है, जैसे रोड, नाली, यही सब की सुविधा देखा जा रहा है कि मतलब कि ये सब सुविधा बेस्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे डायगोटू में हमेशा ये प्रॉब्लम चलती रहती है, नाली की, रोड की समस्या हमेशा रहती है, खराब रहती है। ये बेसिक नीड देखा जा रहा है कि बेसिक चीज जो सुविधा हो, अच्छा हो। अच्छा, पहली बार आपको तीसरे मत का प्रयोग करने मिल रहा है, जी वही सफाई हो और लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए, सुना जाए। क्या मुद्दा रहेगा, क्या उम्मीद करते हैं प्रत्याशी से? यही उम्मीद करते हैं कि नगर निगम बन जाए, साफ सुथरा रहे, सब चीज है, सही है। तो तमाम जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो है वोट कर रहे हैं और सबका कहना है कि जो हमारी समस्याएं है उससे जो प्रत्याशी चुन कर आएगा उससे उनको निजात मिलना चाहिए। मगर आज जो है 13 प्रत्याशियों की किस्मत और मानगो की जनता जो है मोहर लगा रही है और 27 को पता चलेगा कि मानगो की जनता ने किस प्रत्याशी को अपना मेयर का ताज पहनाया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।